अच्छा शाजी, मुझे ये बताएं कि आजकल कनाडा के वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए और आजकल इतने वीज़ाज़ क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? तो सबसे पहली जो सिचुएशन है ना विज़िट वीज़ा की, विज़िट वीज़ा में आपको जेन्युइननेस दिखानी होती है भाई कि आप क्यों विज़िट कर रहे हो। आप विज़िट 3-4 रीजंस की वजह से कर सकते हो भाई। सबसे पहला ये कि आप यहाँ पे किसी फैमिली को विज़िट करने आ रहे हो, आप अपनी अम्मी को विज़िट करने आ रहे हो, पेरेंट्स को विज़िट करने आ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनके जो माँ बाप है उनका या भाई बहन का कि भाई ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने आएंगे, एक टिकट मिलती है कि भाई एक्स्ट्रा सीट होती है कि ग्रेजुएशन जो जर्नी है वो एंजॉय करेंगे। या फिर बहुत सारे लोग जो है वो विज़िट वीज़ा, आजकल रेड सील प्रोग्राम जो चल रहा है, रेड सील के अंदर आप लोग अपना एग्जाम या टेस्ट वगैरह देने आ रहे हो तो उसके लिए होता है। ठीक है, बेसिकली मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि टूरिस्ट वीज़ा क्यों रिजेक्ट होते हैं? अगर जो बंदा सिर्फ घूमने के लिए आ रहा है सो वो भी वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा माशाल्लाह से ग्रीन पासपोर्ट है, डेफिनेटली वो तो रीज़न है। उसके अलावा और कौन से रीजंस हैं जो कि जहन में रखने चाहिए अगर कोई बंदा विजिटर वीज़ा पे आना चाह रहा है मिलने के अलावा? ठीक है, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने, अगर फैमिली रिलेटिव्स को मिलने के अलावा आप ऐसी कनाडा विजिट करने आते हो तो उसका स्पेसिफिक रीज़न होता है कि आपके पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, आप कहीं पहले घूमे ही नहीं हो। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब आप अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सके। अब थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री में 1 मिनट की बात करता हूँ कि भाई ट्रैवलिंग हिस्ट्री का मसला ये होता है कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कोई भी पासपोर्ट XYZ जो कि बहुत ही हल्का है कंपैरेटिवली, भाई नॉर्थ अमेरिका से तो हल्का ही है, कनाडा US से हल्का पासपोर्ट हमारा, तो हम अप्लाई करते हैं कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए। लोग करते हैं कि डायरेक्ट कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया। भाई पासपोर्ट आपका खाली है, आप ज़िंदगी में दुबई नहीं गए और आप सीधा कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो ऑफिसर सोचता है कि यार इसको क्या हो गया, ये कनाडा ही क्यों आना चाह रहा है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं आ रहा। ये एक रीज़न होता है रिजेक्शन का, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होती। तो बेहतर है कि भाई आप दुबई जाएँ, आप मलेशिया जाएँ, टर्की जाएँ, बाकी कंट्रीज़ का ट्राई कर लें, उसके बाद फिर कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। तो एक ये अच्छा चांस है ट्रैवलिंग हिस्ट्री। दूसरा है फंड्स। भाई आप लोग ये नहीं दिखा सकते कि एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और फिर लोग बोलते हैं यार कितना अमाउंट होना चाहिए। मैं एक ना आपको अमाउंट की वेबसाइट है IRCC की, जिसमें ना आप अगर इमिग्रेट करते हो तो आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर एक हैं तो अराउंड 13-14 हज़ार चाहिए होते हैं, 2 हैं तो 18-19 हज़ार चाहिए होते हैं, फिर $25,000 चाहिए होते हैं। तो आप वो वाली वेबसाइट को विजिट करके देख लो यार कनाडा की क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर एक बंदा है तो कितना पैसा दिखाना है, 2 बंदे तो कितना दिखाना है, तो उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें। मेरे हिसाब से तकरीबन अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें स्पेसिफिकली तो 40-50 लाख से तो ऊपर ही होने चाहिए। अदर देन दैट आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में खाली बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, सब समझते खाली बैंक स्टेटमेंट होती है। आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, घर की वैल्यूएशन रिपोर्ट लगवाएं कि भाई ये मेरा रेजिडेंशियल घर है। अगर कोई बिजनेस करते हो, दुकान है, तो कमर्शियल की प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस लगवाएं। उसके अलावा अगर कोई खाली लैंड पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए वो दिखाएं। टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वो दिखाएं। गोल्ड की वैल्यूएशन करवाएं। ये सारे रीजंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करने के। राइट, क्योंकि मेरे जहन में जहाँ तक था कि अगर आप विजिट वीज़ा के लिए फॉर एग्जांपल आ रहे हैं हफ्ते डेट के लिए, तो $5,000-6,000 की इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी इनफ, दैट विल बी अराउंड 12-13 लाख रुपए। रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उस टाइम में लग जाता था, बट देखें ये भी तो है ना कि हर सिचुएशन हर वक्त सेम नहीं रहती। भाई कनाडा के अंदर भी ऑब्वियसली पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, राइट, लोग ज़्यादा आ गए, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी थोड़ी स्क्रूटनी करते हैं कि भाई कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। और क्या भाई ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे मुल्कों में महंगाई है, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी महंगाई है। यहाँ पे भी जो रह रहे हैं वो बोलेगा हाँ यार ये महंगा हो रहा है, बट महंगा होने का मकसद ये नहीं कि लोग ना आए, लोग तो आए भाई, वेलकम है, हम लोग आए, आप लोग भी आए, बिल्कुल आए, और उसी के लिए वीडियो बन रही है। बट जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ गई है कि यार हाँ आपके पास पैसा थोड़ा स्पेसिफिकली हो कि आप गवर्नमेंट के ऊपर लाए ना करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे आके बीमार हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो फिर क्या है, मजबूरी में तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, या आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन आप तो विजिटर हो, आपको तो वापस जाना है 6 महीने में। ये चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच।